हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपने दोस्तों पिछले वीडियो में हमें बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए फार्मेसी के रिगार्डिंग यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको एक आसानी से जॉब मिल सकती है। तो अगर आपके पास ये सभी डिग्रियां हैं तो आप फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन डिग्रियों के बारे में। अगर ये आपके पास है तो आप फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका क्या रोल रहेगा वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री की। आप सभी जानते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनके अंदर मेडिसिन बनाई जाती हैं, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, ऑइंटमेंट हो, सिरप हो, लोजेंजेस हो, सारी वो फॉर्मुलेशन जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी यूज़ की होंगी वो सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनाई जाती हैं। और बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी मिली जुली वर्क यानी कोऑर्डिनेशन, यानी बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके आपसी कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सब संभव हो पाता है। तो आइए उन सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं जो सब मिलकर यानी जो सब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक फॉर्मुलेशन मिलती है जो कि आपकी दवाई में, जो कि आपकी दवाई आपके दर्द में आपको पेन से रिलीफ कराती है और आपको जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो आपसे दूर करती है, आपके लिए एक रामबाण का काम करती है। तो आइए अब हम उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके, जिनमें कौन सी डिग्री अगर आपके पास है तो एप्लीकेबल है आप उस डिपार्टमेंट के लिए और क्या उसका काम रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एचआर डिपार्टमेंट की यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। आप सभी जानते हैं हर कंपनी की जान होती है एचआर। वहाँ किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, किस तरीके का वर्किंग कल्चर होता है, वो सब एचआर पर डिपेंड करता है। तो एचआर कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है और एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे रोल हैं जो कि वहाँ पर हाइजीन मेंटेन करना, एनवायरनमेंट कंडीशन मेंटेन करना। जो सबसे बड़ा काम है वो है हायरिंग, यानी लोगों को हायर करना और उन्हें जितनी भी कंपनी के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी समझाना। तो ये मेन काम है एचआर का। अगर डिग्री की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मास्टर इन बिजनेस एकेडमी, बैचलर्स इन बिजनेस एकेडमी, ये अगर आपके पास है तो आप आसानी से एचआर डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो बहुत ही अच्छा, चैलेंजिंग और इंजॉयबल डिपार्टमेंट है। अगले डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा वेयर हाउस, जहां पर आप सभी जानते हैं जिस तरीके से वेयर हाउस के नाम से निकल के आ रहा है वेइंग, यानी वो डिपार्टमेंट है जिसका काम मटेरियल को रिसीव करना होता है, साथ ही साथ मटेरियल बनने के बाद कस्टमर तक, वेयर हाउस तक पहुंचाने का रहता है। तो वो सारा डिपार्टमेंट जो काम करता है वो वेयर हाउस करता है, यानी कोई भी मटेरियल रिसीव होगा उसे वेइंग करना, उसे चेक करना, उसके बाद जब फाइनल पैकिंग हो जाती है उसे चेक करना और मार्केट में भेजना, ये सारा काम वेयर हाउस डिपार्टमेंट का रहता है। और अगर आप वेयर हाउस में डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो बीबीए हो या फिर आप एमबीए हो, चाहे आपने कोई भी मास्टर डिग्री की हो, आप वेयर हाउस में इजीली जॉब कर सकते हैं। जो मेरा तीसरा डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी हो बिना इंजीनियरिंग के पॉसिबल नहीं है। तो इंजीनियरिंग वो डिपार्टमेंट है जो कि मशीनों की देखभाल करता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उन्हें सॉल्व करता है और कोई नई टेक्निक आती है तो उसे इम्प्लीमेंट करता है। तो बिना इंजीनियरिंग के कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है। अगर आप बीटेक हैं, एमटेक हैं या फिर आप आईआईटी होल्डर हैं या फिर आपके पास डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग या किसी भी मशीन के रिगार्डिंग, तो आप बहुत ही आसानी से फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं। उनका डेली रूटीन वर्क रहता है कि आपको मशीन का मेंटेनेंस करना है और जब मशीन इंस्टॉल होगी तब उसको ध्यान से देखना है कि सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं है। तो ये वर्क मेरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रहता है। अगला डिपार्टमेंट है मेरे परचेज का। आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बाइंग करना और एक अच्छे रेट पर बाइंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका फाइनल आउटपुट निकलेगा और आप कॉस्टिंग कर पाएंगे। तो फार्मा कंपनी में परचेजिंग का एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर आप बीबीए और एमबीए हैं तो आप परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है लेकिन अच्छा लगेगा आपको जॉब करके। अगले डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे प्रोडक्शन, वो डिपार्टमेंट जो कि टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, कोई भी फॉर्मुलेशन है बनाता है तो इन्हीं की जिम्मेदारी रहती है, इन्हीं के पास प्लानिंग आती है कितने बैचेस बनाने हैं, क्या फॉर्मूला है।
तो ये वो डिपार्टमेंट है जो कि टैबलेट कैप्सूल बनाता है, यानी बहुत ही हार्ड वर्किंग और चैलेंजिंग जॉब है प्रोडक्शन की, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है आउटपुट देने का। तो सारा आउटपुट देने का काम है, बनाने का काम है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रहता है। अगर हम डिग्रीज की बात करें तो अगर आप बी फार्मा हो या डी फार्मा हो या फिर आप एम फॉर्म हो या IIT हो या फिर आप M.Tech हो, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप प्रोडक्शन में जॉब कर सकते हैं और बहुत ही इंजॉयबल ये जॉब है, बहुत ही मजा आएगा। शुरू में थोड़ा टफ रहती है, लेकिन जैसे ही आप चीज़ों को सीखने लगते हैं, चीज़ों में एंटर करने लग पड़ते हैं, डिसीजन मेकिंग बन जाते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा इस डिपार्टमेंट में जॉब करके। अगला जो डिपार्टमेंट है वो QA का है, यानी क्वालिटी को इंश्योर करना आफ्टर प्रोडक्ट, ड्यूरिंग प्रोडक्ट और आफ्टर प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने का काम QA का रहता है। और अगर हम QA की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस है, नाम से ही है। तो अगर आप बी फॉर्म, एम फॉर्म या फिर MSc है या फिर M.Tech है तो आप QA में जॉब कर सकते हैं। बहुत ही इंजॉयबल जॉब है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जो रूटीन लाइफ में जो पुलिस का वर्क रहता है वही फार्मा कंपनी में QA का जॉब रहता है। तो बहुत ही शानदार जॉब है। हम भी QA डिपार्टमेंट में हैं तो अपने जॉब को एंजॉय करते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप QA में जॉब कर सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे हम QC की, यानी क्वालिटी टेस्टिंग डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब कोई फॉर्मुलेशन या टैबलेट कैप्सूल बनाता है उसे टेस्ट करता है, इंश्योर करता है कि इस फॉर्मुलेशन के अंदर, इस ड्रग के अंदर, इस यूनिट डोज फॉर्म के अंदर, यानी एक एक सिंगल टैबलेट कैप्सूल के अंदर उतनी ड्रग है जिससे वो पेशेंट ठीक हो सके, उतनी ड्रग है जिससे उस पेशेंट को आराम मिल सके। तो वो सारा काम QC डिपार्टमेंट का रहता है। यानी ये वो डिपार्टमेंट है जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करके और बड़ी बड़ी फॉर्मुलेशंस को या फिर बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करके और नई तकनीक यूज़ करके क्वालिटी टेस्टिंग करता है। यानी फॉर्मुलेशन जो आप टैबलेट कैप्सूल खाते हैं उनकी टेस्टिंग करता है और इंश्योर करता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, और इनकी टेस्टेड ओके होने के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने जाता है, जो कि बाद में प्रोडक्शन का ये एक और डिपार्टमेंट रहता है। ये प्रोडक्शन का सब पार्ट है, इसे हम पैकिंग कहते हैं। यहां पर प्रोडक्शन और QA दोनों मिलकर काम करते हैं। तो जैसे ही फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग से बन जाती है उसके बाद पैकिंग डिपार्टमेंट में पैक होने जाती है, जहां पर प्रोडक्शन QA एक जॉइंट वर्क करते हैं और प्रोडक्ट को पैक करते हैं। उसके बाद फाइनल पैकिंग के बाद जो मार्केट में प्रोडक्ट है आप सेल होने जाता है और आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बहुत सारे प्रोडक्ट, यानी आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी टैबलेट कैप्सूल जरूर खाया होगा, उन एक सिंगल टैबलेट कैप्सूल को बनाने के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं और इतने सारे लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आप जिस भी परेशानी से गुजर रहे होते हैं आप उस परेशानी से अपना छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो डिपार्टमेंट कि इन डिपार्टमेंटों में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।